अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? वालेकुम सलाम साहब। जी बिल्कुल। अच्छा, कल हमने थोड़ा सा डिक्शनरीज को देखा था, तो कोई बताएगा क्या देखा हमने कल डिक्शनरीज के बारे में? किसी को भी नहीं याद कि क्या हमने कल पढ़ा था डिक्शनरीज के बारे में? सर मैंने कल सेशन नहीं लिया था तो मुझे नहीं पता, बिजी था। ओके, चलें हम दोबारा देख लेते हैं आज फिर। सर मेरी बात कर। जी करें आप रिवाइज। डिक्शनरी के अंदर हम लोग की वैल्यूज जो है पेयर्स के फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल नहीं होती, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है हमारी रिपीट नहीं हो सकती। हम लोग इनको कर्ली ब्रैकेट से ही शो करते हैं, और जिस तरह लिखा हुआ है ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, उसके कॉलन डाल के सामने जो है कंजेक्टिव उसके लिखा हुआ है कि ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, कार के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई और ईयर कौन सा है। और इसके प्रिंट में हर चीज जो है वो अलग अलग प्रिंट होके आएगी। ओह सॉरी, एक ही लाइन में प्रिंट होके आएगी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही। और इसके अंदर हम जितनी चीजें चाहें स्टोर कर सकते हैं। और मतलब कि सेट क्या कहते हैं इसको, लिस्ट की तरह का ही होता है, लेकिन ये है कि इसके अंदर चीजें जो है हमारे पास चेंज नहीं हम लोग कर सकते, ये चेंजेबल नहीं होता, और जो वैल्यूज हैं वो हमारी रिपीट नहीं हो सकती। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट आउट करवानी है तो उसके लिए हम स्पेसिफिक की देते हैं अपनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है प्रिंट ए और अंदर ब्रांड लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ जो ब्रांड की कंसेप्ट जो हमारी वैल्यू है वही प्रिंट आउट होती आएगी। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने को। स्टार्ट में आपने क्या बताया, डिक्शनरी चेंजेबल नहीं होती या होती है? चेंजेबल होती है। जी चेंजेबल होती है। अच्छा, हमारे पास दोबारा देख लेते हैं हम इसको। हम्म, मैंने जैसे कि कल बताया था कि पाइथन की प्रोबेबिलिटी डेटा टाइप्स में से डिक्शनरी एक है, जो कि पहले तीन जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं, लिस्ट, टपल्स और सेट्स। फोर्थ वन जो है वो डिक्शनरी है। डिक्शनरी जो है हमारे पास वो भी वैल्यूज स्टोर करने की के लिए ही यूज होती है, लेकिन वैल्यूज जो स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइक कीज एंड पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में वैल्यू स्टोर होती है। तो जो डिक्शनरी होती है हमारे पास, ये कलेक्शन होती है, लाइक ऑर्डर भी होती है हमारे पास, ये एक ऑर्डर फॉर्म में। और चेंजेबल भी होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करती डिक्शनरी। तो हम अपनी पहली डिक्शनरी बना के देख लेते हैं। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। डिक्शनरी जो हम बनाते हैं हम करली ब्रैकेट्स के अंदर, वैसे तो सेट्स भी हम करली ब्रैकेट्स के अंदर बनाते थे, उनमें फ़र्क ये था कि सेट्स में हम जस्ट वैल्यूज़ लिखते थे, लेकिन इसमें कीज भी होंगी और वैल्यूज़ भी होंगी। हर की के अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यूज़ होगी, चाहे वो एक वैल्यू हो स्ट्रिंग की फॉर्म में, या फिर एक वैल्यूज़ की पूरी लिस्ट हो। हम एक वैल्यू को भी देखेंगे, और अगर एक की के अगेंस्ट पूरी लिस्ट है उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी है हमारी, जिसमें हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हैं अपनी जो भी की वैल्यूज़ हैं। जो ये हो है ना, हमारे पास ये एक की है, देन हमारे पास कॉलन है, और इस की के अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यू है। लाइक अगर हम इस की को एक्सेस करते हैं ना, तो हमारे पास उसके अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी है ना, वो हमें मिलेगी कि इस की के अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यू है। और जैसे हमने ऊपर किया था, हम इसको दोबारा भी एक बार करके देख लेते हैं। पहले तो हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि ये प्रिंट कैसे होती है। ये हमने एक डिक्शनरी जो बनाई थी उसको प्रिंट करवाया है, और ये ऐसे एक ही लाइन में प्रिंट हुई है, जिसपे बिल्कुल एज इट इज
लाइक ब्रांड जो हमने एक की दी थी उसके अगेंस्ट ये वाली वैल्यू है। ये हमने मॉडल अगेन एक की दी है, हर की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू है, ईयर के अगेंस्ट उसकी वैल्यू है। ये हमारे पास एक डिक्शनरी बनाने का तरीका है, जो कि सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब हम इसकी वैल्यूज को एक्सेस करके देख लेते हैं। लाइक हम अगर कीज के साथ हम अगर इनकी वैल्यूज एक्सेस करना चाहें, लेट से हम चाहते हैं कि मॉडल जो की है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी है हमारे पास, वो हमें बता दे कि मॉडल की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करवाए। तो उसका तरीका बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हमारे पास वेरिएबल है डिक, जिसके अंदर की ये डिक्शनरी स्टोर है, उसके आगे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट्स के अंदर हम अ, अपनी की पास करेंगे। हम मॉडल जो की है हमारी ये, इसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो हम इसको अगर प्रिंट करवाएं तो हमारे पास इसके मॉडल के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट हो रही है। अच्छा, अगर हम इसकी लेंथ चेक करना चाहें कि डिक्शनरी की हमारे पास लेंथ कितनी है, तो वैसे कोई बता सकता है कि इसकी लेंथ कितनी है? सर की 6। C3 होगी। जी थ्री पेयर्स है। में देखनी है, जी इसमें काउंट होगी इसकी। सॉरी मैम, मैंने कहा सर पेयर्स में काउंट होगी इसकी लेंथ। जस्ट कीज काउंट होगी इसके अंदर। हमारे पास तीन कीज थी और उनके अगेंस्ट तीन वैल्यूज थी, तो इसमें जस्ट कीज को ही देखा जाता है। तो हमारे पास तीन कीज थी, तो हमारे पास लेंथ उसकी आ गई है 3। अब हम एक और चीज करके देखते हैं इसके अंदर। ये ईयर हमारे पास ये था ना, हम एक और ईयर लिखते हैं। अब कोई बताए इसकी लेंथ क्या होगी? 4 होगी। एरर आएगा। सर डुप्लीकेट तो अलाउड नहीं है ना, तो कीज डुप्लीकेट सेम 3 होगी लेंथ, तो या फिर डुप्लीकेट अगर अलाउड ही नहीं है तो डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है तो फिर अदर। तो एरर आएगा। इसकी लेंथ जो होगी हमारे पास वो 3 ही होगी, क्योंकि डुप्लीकेट है ना, ये हमारे पास ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको इग्नोर कर देगा और इसकी लेंथ को 3 ही प्रिंट करेगा। ये अगेन हमने प्रिंट करवाया तो ये 3 ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज है ना उनको इग्नोर कर देता है ये, उनको नहीं लेता। तो इस वजह से हमारे पास अब आप लोगों को पता लग गया कि 3 क्यों आए। जी सर, पता चल। सर ओके, लेट्स से अगर अब हम ईयर को एक्सेस करें, हम करके देख लेते हैं। अब कोई बताएगा ईयर के अगेंस्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? ईयर हमारे पास की है तो इसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास? फर्स्ट वाली। सेकंड वाले सर। जी बिल्कुल, हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू प्रिंट होगी, जो हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू होगी ना, जो हमने दी हुई होगी, वो वाली वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास। ये 2000 तो सेकंड वाली जो हमारे पास है ना, जो हमारे पास लेटेस्ट है, जो सबसे आखिर में दी हुई होगी, वो हमारे पास होगी। इसको इग्नोर कर देगा। लाइक ये एक ओवरराइड का कॉन्सेप्ट समझ लें, इसको ओवरराइड कर देगा। या फिर आप ऐसे समझ लें, इसको इग्नोर करके जो हमारे पास न्यू ईयर की हमने की बनाई है ना, ये वाली, उसको लेगा और उसकी वैल्यू जो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगा वो हमारे पास प्रिंट करेगा। ये चीज़ क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके।
अच्छा, ऊपर तो हम हर की के अगेंस्ट एक एक वैल्यू दे रहे थे। लाइक ब्रांड के अगेंस्ट एक वैल्यू थी फोर्ड, और मॉडल के अगेंस्ट एक वैल्यू थी ईयर के अगेंस्ट। अब इधर ये कलर के अगेंस्ट जो है ना, हमने अ, एक लिस्ट दे दी है। लाइक इसमें एन वैल्यूज हैं, जितनी भी, लाइक 5, 10, 20, जितनी भी एक लिस्ट दे दी है हमने। वैसे तो हमने इसमें दो लिखी हैं, लेकिन एक लिस्ट पास कर दी है हमने। अब कलर्स इसके ना, इस की के अगेंस्ट हमारे पास ये सारे कलर्स हो सकते हैं। लाइक ये सारी वैल्यूज, लाइक वो, अगर हम कलर को एक्सेस करें ना, तो वो पूरी एक लिस्ट प्रिंट करेगा हमारे पास। ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर ही होगा जी सर। कि हम एक वैल्यू भी दे सकते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं, टपल भी दे सकते हैं, सेट भी दे सकते हैं। उस की के अगेंस्ट कोई भी दे, कुछ भी दे सकते हैं। हमारे पास उसने लिस्ट प्रिंट की है। अच्छा, अगर हम इसकी टाइप चेक करें, टाइप क्या होगी इसकी? So dist हम्म DICT DICT is the short word में आ जाएगा डिक्शनरी वो की टाइप। मीन्स की डिक्शनरी ही होगी इसकी टाइप, क्योंकि हम हाँ बनाए डिक्शनरी डिक्शनरी। की टाइप है जी। जी। अच्छा, एक तो हम ये करली ब्रैकेट्स से बना रहे थे डिक्शनरी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर ये जो कलर में आपने रेड और ब्लू लिखा है, मेरे में डिक्शनरी में तो इंडेक्सिंग वाला कंसेप्ट नहीं होता ना? जी, इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब सर हम अगर कलर में और आगे इंडेक्स पास करें रेड की जगह, तो ये फिर हमें एरर देगा? चेक कर लेते हैं। मेरे जी ख्याल सर से एरर इस एरर ही देना चाहिए इसको। नहीं, हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि लिस्ट में तो इंडेक्सिंग वाला सर कॉन्सेप्ट सेट है में ना। नहीं होता। सर सेट में सेट्स में नहीं होता जी इंडेक्सिंग बिल्कुल, का बाकी। बिल्कुल बिल्कुल सेट्स में नहीं होता। लिस्ट मतलब में डिक्शनरी में होता है? नहीं, डिक्शनरी में भी डिक्शनरी में चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल होगा ना तो इंडेक्स पास करके हम रिप्लेस वैल्यू को चेंज कीज को चेंज कर सकते हैं या वैल्यू को। तो सर इसका मतलब ये कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये इंडेक्स वाला मतलब कहानी इसमें चल रही है ना, अन इंडेक्सिंग नहीं है तो। एक मिनट से। नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से ना डिक्शनरी में ना इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है जब हम कीज को एक्सेस करते हैं तब। लेकिन हमारे पास कीज की जो वैल्यूज है ना, उनके अगेंस्ट अगर हमारे पास कोई लिस्ट है या टपल है, उनके लिए हमारे पास इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। लाइक हमें इसकी कोई वैल्यूज को एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए हमें एक पूरी उसकी वो की देनी पड़ रही है, तब जाके उसकी वैल्यू एक्सेस हो रही है हमारे पास। ना कि हम जस्ट इंडेक्स से कर रहे हैं। अगर हमें लाइक हमने की दी थी, की के अगेंस्ट हमारे पास एक पूरी लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर से हमने अगर वैल्यूज एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हमें इंडेक्सिंग का वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने लिस्ट में पढ़ा था। लाइक जीरो से इंडेक्स शुरू होते हैं, तो उसमें हमने जीरो इंडेक्स दी है। इस की के अगेंस्ट पहले तो हमने की लिखी है, की के अगेंस्ट जो वैल्यू है ना, लाइक लिस्ट हमारे पास, लिस्ट में जो जीरो इंडेक्स पे जो हमारे पास है वो रिटर्न कर दे हमें। तो जीरो इंडेक्स पे रेड है, तो रेड को रिटर्न कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है? जी जी सर, ये तो आप एक मतलब कीज को जो है ना आप वो कर रहे हैं। अगर हमने सारी कीज को प्रिंट करना हो तो मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, कलर है ना, एट अ जी, टाइम उसको प्रिंट। वो भी एट अ टाइम प्रिंट हो सकती हैं। अगर आप सारी कीज को प्रिंट करना चाह रहे हैं, या सारी कीज के अगेंस्ट जितनी भी कीज हैं उनके अगेंस्ट जो वैल्यूज है उनको प्रिंट करना चाह रहे हैं, या फिर आप कीज वैल्यूज का दोनों पेयर्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं, वो हम देखते हैं अभी थोड़ी देर तक। वो हमारे पास आगे है। एक तरतीब वाइज चले ना, फिर थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है सर, सही। इसमें काइंडली डबल की एग्जांपल दीजिएगा, वो कैसे हुआ? सर टपल्स की। जी। खाना बच गया। खाना बच
अच्छा, टप्पल की एग्जांपल कुछ ऐसे होगी हमारे पास। टप्पल्स में हम दो वैल्यूज रखते थे ना। लाइक ये हमारे पास एक टप्पल है। टप्पल का तो आइडिया है ना आप लोगों को, टप्पल क्या होता है? रिपीट कीजिएगा प्लीज। टप्पल्स को रिपीट की करूँगी। यहीं पे तो से ऐड कर देना प्लीज। ओके। टप्पल्स लाइक लिस्ट की तरह ही होते हैं हमारे पास। टप्पल्स में इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम एक बार टप्पल को क्रिएट कर लें तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। टप्पल्स को लाइक लिस्ट को तो हम चेंज कर सकते थे ना, लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते थे, बाय इंडेक्सिंग भी कर सकते थे और बाय वैल्यू भी कर सकते थे। लेकिन टप्पल्स अगर एक दफ़ा हमने क्रिएट कर लिया तो टप्पल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। फिर भी लेकिन टप्पल्स को चेंज करने का एक प्रोसेस है। टप्पल्स जो हमारे पास है ना उसको हम देन लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और लिस्ट को हम फिर चेंज करेंगे, जो भी हमने वैल्यू चेंज करनी है। उसके बाद फिर हम उसको अगेन टप्पल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको प्रिंट करवाएंगे। हम टप्पल को चेंज नहीं कर सकते। सर मतलब टाइप कास्टिंग से तो कर सकते हैं ना? हाँ, लाइक उसकी टाइप चेंज हो जाएगी ना, वो लिस्ट में चला जाएगा। लिस्ट को हम चेंज करें फिर अगेन उसको टप्पल में कन्वर्ट करें, वो हो सकता है। लेकिन टप्पल अगर खुद है ना उसको हम चेंज नहीं कर सकते एक बार अगर वो बन गया तो। ठीक है सर। जी। ये चीज आ गई है समझ आपको? जैसे हमने लिस्ट में इंडेक्स 0 पे एक्सेस की थी वैल्यू, वैसे ही हमारे पास ये टपल में भी हमारे पास इंडेक्स 0 पे वैल्यू जो है वो हमने एक्सेस कर ली है। ये चीज क्लियर है तो हम आगे चलें। जी सर, थैंक जी यू। सर। ओ- ओ- अच्छा, हम डिक्शनरी को देख रहे थे कि हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। मोस्टली हम बनाते ही कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हैं, दूसरे मेथड्स को यूज नहीं करते। लेकिन हम उसको भी देख लेते हैं कि अगर हमने दूसरी तरह डिक्शनरी बनानी हो लाइक एक मेथड को कॉल करके। हमारे पास डिक्ट का एक मेथड है। अब हम इसके अंदर हमें कीज भी पास करनी पड़ेंगी और वैल्यूज भी, तो फिर हमें वो डिक्शनरी बना के देगा। हमारे पास डिक्ट का मेथड आ गया और हम इसके अंदर कीज और वैल्यूज दे देते हैं। लाइक अच्छा, कोई बताए अब इसमें इसके अंदर कितनी कीज हैं और कितनी वैल्यूज हैं? सर 3 कीज हैं। जी, 3 कीज हैं इसके अंदर और 3 वैल्यूज हमारे पास। ये हमारे पास एक डिक्शनरी है। अब लाइक उधर हम देखें क्या क्या कर रहे थे, ये कर्ली ब्रैकेट्स, देन उसके अंदर हम कीज भी दे रहे थे स्ट्रिंग फॉर्म में और फिर उसकी वैल्यू भी दे रहे थे। ये इसकी के अगेंस्ट ये वैल्यू है और इसके अगेंस्ट ये वैल्यू है। इसमें हमने क्या किया, डिक्ट का मेथड कॉल किया है। पैरेंथेसिस के अंदर हमने अपनी ये पहले ये की पास की है, उसके अगेंस्ट इक्वल टू करके इसके इक्वल ये वैल्यू है, ये वैल्यू पास कर दी अपनी। देन हमने की पास की है, देन ये वैल्यू पास की है, देन हमने की पास की है और ये वैल्यू पास की है। हम इसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं कि ये वैसे प्रिंट होती है नहीं होती। ये बिल्कुल हमें हमारे पास वैसे ही प्रिंट हो रही है एक डिक्शनरी की फॉर्म में। ये हमारे पास की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू। और हम इसकी डायरेक्ट किसी भी की के अगेंस्ट वैल्यू है उसको भी एक्सेस करके देख लेते हैं। लाइक हम नेम को ही कर लेते हैं। नेम के अगेंस्ट जैसे हम ऊपर कर रहे थे, किसी भी की के अगेंस्ट कोई वैल्यू है। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। ओके। जी सर, इसकी भी लेंथ वैसे ही होगी जिस तरह उसकी थी सर।
जी बिल्कुल, इसकी भी वैसे ही होगी। हम चेक भी करके देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। कितनी होगी इसकी लेंथ? 3। 3 होगी इसकी। जी 3 ही होगी। अब होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये चीज़। जी सर, लेकिन सर इस दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि दो अलग अलग ये क्यों है? अलग अलग नहीं है, जस्ट एक दूसरा उसका अल्टरनेट है। अगर हम इस तरह डिक्शनरी बनाना चाह रहे हैं, लाइक इसकी कर्ली ब्रैकेट्स की फॉर्म में, कि हमारे पास वो लाइक स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें कीज देनी पड़ रही है फिर वैल्यू, तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। जस्ट उसका एक मेथड है, सिंपल शॉर्ट मेथड है। सही है, सही है। पर कोई नहीं है, डिक्शनरी बिल्कुल एक जैसी ही बनेगी। सर अगर वो जो कीज और वैल्यूज का मेथड है, लाइक DIC टू डॉट कीज और पैरेंथेसिस में, और उसमें इंडेक्स पास करके देखें तो आएंगे ये की आ जाएगी? मतलब जब अगर आप जो भी इंडेक्स पास करेंगे उसके अगेंस्ट जो भी की वैल्यू प्रिंट करवानी हो, तो यानी इंडेक्स 2 पे या 1 पे इसका कौन सी की वैल्यू है? मैम मैं समझा नहीं, थोड़ा आप लिखवाएं मुझे, क्या सर कहना चाहते चैट पे चेक करें जरा आप। हैं। एक मिनट जी, ये पढ़ना है हमने मैम, ये अगला टॉपिक है थोड़ा सा, तो आपने पहले बता दिया वैसे। तो मुझे ना, क्योंकि आपने वो ये फंक्शन यूज किया है ना, मेथड यूज किया है ना इसका डिक्शनरी का, तो मैंने कहा कि ये फ्लो में ही जा रहे हैं, तो हो सकता है अभी लेंथ चेक की है, तो नेक्स्ट हम उसकी वैल्यूज पे और फिर हम लोग कीज पे मतलब इस तरह चेक कर लें यहीं पे, तो आगे होगा कि। हाँ जी, थोड़ा सा आ गया असल में, हमने जो कोर्स कंटेंट बनाया हुआ है ना, उसके हिसाब से थोड़ा सा आगे, तो मैं उसको फॉलो करके चल रहा हूँ। हमारा अगला यही था जी वैसे। जी सर ये जो अच्छा, हमारी जो आउटलाइन है ये पिन की हुई है हमारे ग्रुप में जी स्लैक आउटलाइन पिन भी है आपके उसमें स्लैक में। पर। अच्छा, हमारे पास एक तो हम ऐसे एक्सेस कर रहे थे, इनकी जो वैल्यूज है, लाइक हम उसके अंदर पास कर रहे थे ब्रैकेट्स के अंदर। एक हमारे पास गेट का मेथड है, हम उसको देख लेते हैं। हम इसी को ऊपर वाली को उठा लेते हैं। अच्छा, एक तो हम ये वाला काम कर रहे थे कि हमारे पास डिक्शनरी, एक जो हम वेरिएबल पास कर रहे थे, देन उसके अगेंस्ट उसकी एक मॉडल जो भी था, हम जिसकी भी जिस कीज के अगेंस्ट वैल्यूज जो भी एक्सेस करना चाह रहे थे, तो उसको हम एक ब्रैकेट में पास करते थे की को। एक हमारे पास ये है कि हम गेट का मेथड लगाते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल है डिक, जो इसके अंदर ये सारी डिक्शनरी स्टोर है, डॉट गेट। गेट के अंदर हम पास करते हैं कि हमें जिस की के अगेंस्ट वैल्यू चाहिए, जिस की वैल्यू चाहिए। तो हमने इसमें ईयर पास किया, तो ईयर की है, की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करवा देगा। ये हम एक ही लाइन में कर रहे हैं, इस चीज़ से आप कंफ्यूज तो नहीं हो रही है? हम एक अलग वेरिएबल बना लें ये जो है। नहीं सर ठीक है। ओके, मे भी कुछ बचे हो, चले हम इसको अलग वेरिएबल में स्टोर करके फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हम वो भी देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये हमारे पास डिक्शनरी थी। फिर उसके बाद हमने एक और नया वेरिएबल बनाया है एक्स। इसके अंदर हमने ये वाला डिक्शनरी डिक्शनरी डॉट गेट। अब कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, कौन सी वैल्यू गेट करनी है हमने, ईयर की के अगेंस्ट जो वैल्यू है ना, वो हमने गेट करनी है, तो हमने ये पास कर दिया है। फिर हम अब एक्स को प्रिंट करवा लेते हैं, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो एक्स के अंदर स्टोर हो गई होगी। तब हम एक्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास यही प्रिंट होगा 1964। अच्छा, अब हमारे पास अगला है कि हम सारी कीज अगर हमने चेक करनी है डिक्शनरी की, तो वो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास सारी कीज प्रिंट हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ कीज। सर कीज पास करेंगी? जी कीज पास करेंगे। सर लूप लगा के भी कर सकते हैं।
जी ऑफ कोर्स लूप लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन हम कीज के जरिए करें तो वो ज़्यादा बेटर है। लूप के साथ हाँ कर सकते हैं लूप के साथ, लेकिन उसमें भी यही कीज वाला मेथड ही कॉल होगा। अच्छा, हमने इसमें क्या किया है, हमारे पास जो हमारी डिक्शनरी है जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, DIC के अंदर, DIC डॉट कीज, मतलब इस डॉट कीज का मतलब तो आपको समझ आ रहा है ना कि कीज और उसके आगे पैरेंथेसिस, ये एक टाइप का फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। फंक्शंस हम डीपली थोड़ा आगे पढ़ेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक फंक्शन ही होगा। तो ये हमारे पास कीज और उसके आगे पैरेंथेसिस का मतलब है कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमारे पास ये कीज का मतलब है कि हमारे पास सारी जितनी भी कीज है ना डिक्शनरी के अंदर वो सारी प्रिंट हो जाए। तो हमारे पास जितनी कीज थी ना, लाइक एक लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो गई हैं ये, ब्रांड, मॉडल, ईयर और कलर टू, ये जो हमारे पास कीज हैं। ये चीज़ क्लियर है ना आपको, ये हमारे पास कीज हैं और ये वैल्यूज हैं, और ये हमने कैसे प्रिंट करवाई हैं कीज, ये क्लियर है? यस सर। जी सर। गुड। अच्छा, इसी तरह हम अगर हमने वैल्यूज लाइक चेक करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, कोई बताएगा? सर वैल्यूज किसकी जगह पे वैल्यूज लिखेंगे? लिस्ट डॉट वैल्यू प्रिंट कर देंगे। जी हम वैल्यूज लिखेंगे। अब हमारे पास ये हर की के अंदर जो भी वैल्यूज थी, कीज प्रिंट नहीं हुई क्योंकि हमने वैल्यूज कॉल की है। तो वैल्यूज सारी हमारे पास प्रिंट हो गई है, फोर्ड मस्टैंग 1964, और एक टप्पल हमारे पास जो था रेड ग्रीन की। ये क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके। अच्छा, अब हम एक और चीज़ को देख लेते हैं। सर जी, जैसे वो हमने डॉट गेट किया था उसमें वैल्यू भी गेट करनी हो तो हासिल हो सकती है। नहीं, इससे हम एक की के वैल्यू अगेंस्ट एक वैल्यू ही गेट कर सकते हैं, लाइक एक इसमें हमें की ही देनी पड़ेगी डॉट गेट में। वैल्यू गेट करने के लिए। जी वैल्यू गेट करने के लिए। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा कोड लिखा है, तो इसमें आप बताएं हमारे पास क्या प्रिंट होगा इसके। कीज प्रिंट होंगी सर। जी कीज प्रिंट होंगी। कीज क्या क्या होंगी हमारे पास? इसमें सर सर कोड ब्रांड होगा। मॉडल ईयर कलर। जी कलर टू में वैल्यू असाइन की है अपने, वाइट रेड और ग्रीन की जगह वाइट हो जाएगा, बच्चा वो रिमेनिंग जो है वैल्यू आ जाएगी। सर सिर्फ कीज प्रिंट नहीं होंगी। जी होंगी तो कीज ही प्रिंट, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी कीज प्रिंट होंगी। सर रेड कलर और ब्रांड ग्रीन मॉडल वाइट ईयर एंड रहेगी। कलर। रेड और ग्रीन की जगह सर व्हाइट की प्रिंट होगी, बाकी सेम की सारी प्रिंट होंगी। अच्छा, हमारे पास ना हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज की हैं इसके अंदर। ये एक ऊपर प्रिंट हमने एक्स करवाया, एक नीचे हमने एक्स करवाया। इसका इसको आइडिया है कि हमने ये दो जो एक्स प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा इन एक्स में? ऊपर हम जो पहले असाइन की हुई की वो गेट करेंगे, और जो नीचे जो है ना कलर टू की जगह वाइट असाइन हो जाएगा। दोनों में सेम होंगी और ब्रांड मॉडल ईयर कलर टू दोनों का आंसर होगा। सर मेरे ख्याल में ये जो डिक्शनरी है ऊपर वाली,
ये सारी की सारी प्रिंट हो जाएगी और कलर की जगह पे आपने जो वाइट लिखा हुआ है ये आ जाएगा। अच्छा, मैंने थोड़ा कलर को चेंज कर दिया है। ऊपर कलर 2 है, नीचे कलर है। अब 5 कीज प्रिंट होंगी। तो जी। सर ये इसमें फिर ऐड हो जाएगा आई थिंक हाँ जी। डिक्शनरी में। हमारे पास ऊपर जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई थी वो विदाउट अपडेटिंग लगाई थी, लाइक हमने उस टाइम तक अपडेट नहीं किया था, तो हमारे पास स्क्रीन कीज प्रिंट हुई है 4। ठीक है, फिर हमने अपडेट किया है इसको, डिक्शनरी को अपनी को। इसमें हमने एक और की ऐड की है कलर के नाम से, और उसके अगेंस्ट जो हमने वैल्यू पास की है वाइट। ठीक है, फिर हमने उसको प्रिंट करवाया है, यही हमने जो वेरिएबल के अंदर स्टोर की हुई थी। अब हमारे पास 5 कीज प्रिंट हुई है क्योंकि हमने अपडेट करके प्रिंट करवाया उसको। ऊपर हमने अपडेट नहीं किया था अभी तक, तब प्रिंट करवा रहे थे। फिर अपडेट करके फिर प्रिंट करवाया तो हमारे पास 5, क्योंकि पहले हमारे पास 4 थी, फिर हमने अपडेट किया, फिर हमारे पास 5 हो गई कीज। क्लियर है? सर जी, जो अभी आपने अपडेट किया है, कलर की जगह सही ऐड की जो है कलर, और इसमें ऐड कलर 2 करेंगे तो पहले जो कलर है उसकी जगह आ जाएगा, क्या होगा फिर उसकी जगह? सर किधर कलर 2 करेंगे? ये यहाँ पे कलर 2 करते हैं तो फिर क्या होगा? इधर हाँ तो जी। हमारे पास जस्ट वैल्यू चेंज होगी हमारे पास। कीज हमारे पास 4 ही प्रिंट होंगी दोनों प्रिंट स्टेटमेंट में। और हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये टपल चेंज हो गया, हमारे पास ये एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर नहीं हो आपको? जी यस, क्लियर है। जी। अच्छा, अगर हमने चले ये तो कीज था, अगर हम इधर वैल्यू को के लिए कर लेते हैं। अच्छा, आप बताया मुझे वैल्यूज क्या प्रिंट होंगी हमारे पास। चलो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास पहले हम जो वैल्यूज थी हमारे पास ये थी, ये फोर्ड मस्टैंग 1964 एक टपल, वो हमारे पास यहाँ प्रिंट हो रही थी। अब हमने डिक्शनरी को अपडेट किया है, एक और की डाली है, उसके अगेंस्ट वाइट डाली है, तो हमारे पास अब ये 5 प्रिंट होंगी। पहले 4 हो रही थी हमारे पास, ये 4, और अब हमारे पास ये 5 की लिस्ट प्रिंट हो रही है, बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने सर की। जी, क्वेश्चन है फिर किसी कोई का? वैल्यू ऐड करने जी जी कोई वैल्यू है ना की ऐड करने के लिए फिर हमें कोई पेन लाइक इस तरह का कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट हम लोग साइन कर देंगे ऐसे ही इस वे में जी, अपेंड हमारे पास था डिक्शनरी में। लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर जी अपेंड जी यूज करते। इसलिए जी। इसमें डिक्शनरी में मतलब हम लोग ऐसे असाइन कर देंगे, वो नई वैल्यू की जो है या वैल्यू है जो भी है वो न्यू आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमने की वैल्यूज दोनों को अगर प्रिंट करवाना हो, उसके लिए हमारे पास है कि आइटम का मेथड है हमारे पास, DIC। हमारे पास वेरिएबल है डिक्शनरी वाला, उस डॉट आइटम्स, तो हमारे पास कीज और वैल्यूज दोनों प्रिंट होंगी एक टपल की फॉर्म में। लिस्ट ऑफ टपल, टपल्स की एक लिस्ट हमारे पास है, क्योंकि आपको पता है डिक्शनरी को अगर हम प्रिंट करवाएं तो हमारे पास लिस्ट ही रिटर्न होती है, जैसे ऊपर हमारे पास लिस्ट रिटर्न हो रही थी, ये तो एक लिस्ट ही रिटर्न करता है। अब ये लिस्ट ऑफ टपल्स है हमारे पास, लाइक अब ये ब्रांड हमारी की थी, उसके अगेंस्ट वैल्यू फोर्ड थी, ये एक टपल बन गया हमारे पास। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टपल्स के अंदर 2 ही वैल्यू होती हैं। और हमारे पास मॉडल जो की थी उसके अगेंस्ट वैल्यू थी मस्टैंग, ये एक टपल बन गया, ये टपल बन गया, और ये टपल बन गया। हर की के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी ना उनका एक टपल बन जाएगा, और वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा अगर हमने सबको चेक करना हो, लाइक उसके लिए हमारे पास आइटम्स का मेथड है कि हमारे पास कीज और वैल्यूज दोनों प्रिंट हो। ये क्लियर है? यस सर। ओके। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि कोई की एग्जिस्ट करती है सर जी। सर ये जो आपने आइटम वाला मेथड इस्तेमाल किया मतलब अगर हमने की और वैल्यूज को प्रिंट करना तो इसको तो हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं ना।
जी फोर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अगर आपने देखनी हो डिक्शनरी के अंदर कि लाइक हमारी कीज कौन सी हैं और हर की के अगेंस्ट वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कीज भी आ जाए और हमारी वैल्यूज भी आ जाए। फोर लूप किसके जरिए भी हम देखेंगे, वो थोड़ा सा आगे है। सर वैसे अगर आप थोड़ा सा अगर इसको कर दे, मैं मेरे जहन में थोड़ा सा आ रहा है, मे बी वो चल जाए। आप लिखवाना चाह रहे हैं? जी जी सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं श्योर, आप बिल्कुल, आप लोगों ने पढ़ना है तो करवाएं आप, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। सर ये हाँ ये सर यहाँ पे लेकिन फॉर आई इंडेक्स, जो डी आई सी जो आपने लिखा है, ये प्रिंट हटा दी फिर, हाँ फॉर इस्तेमाल करिए, फॉर आई एन डी आई सी। और सर अब आ जाएं, आप प्रिंट कर लें, आई लिखें और कॉमा कोमा भी? और डी, जी जी कॉमा, सिंगल कॉमा स्पेस दे दें सर। हाँ और लिखें सर डी आई सी और स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखें। हाँ सर इसको जरा चेक कर लें। जी चेक कर सर इसको। जी ये भी है कि हमारे पास कीज भी प्रिंट हो रही हैं, उनके अगेंस्ट जो वैल्यूज है वो भी प्रिंट हो रही है। जी सर थैंक यू। जी ये समझ आया, बल्कि लूप आपको भी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी चलें थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने लूप चलाया है डिक्शनरी के ऊपर, हमारी जो डिक्शनरी थी ना, आई के अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारी की आएगी। ये चीज़ पता है ना आपको, हमारे पास आई के अंदर क्या आता है? लाइक हमने डिक्शनरी पे लूप चलाया है, पहली दफ़ा जब लूप चला है इस पे, इसमें हमारे पास आई के अंदर जो हमारे पास है वो हमारे पास ये ब्रांड वाली की आएगी पहली आई में, प्रिंट। पहले हमने आई को प्रिंट करवाया है, जो हमारे पास आई आई के अंदर क्या है, हमारे पास ब्रांड है, एक तो हमारे पास हो गया ब्रांड प्रिंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, कॉमा लगा के डिक्शनरी, डिक्शनरी ये वाली, उसके अगेंस्ट हमने ब्रैकेट्स के अंदर पास किया है आई। आई के अंदर हमारे पास क्या था, ब्रांड। लाइक हम ये वैल्यू जैसे एक्सेस कर रहे थे ना, किधर गया, डॉट गेट वैल्यू। जैसे ये वैल्यू एक्सेस कर रहे थे कलर टू के अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो रही थी। इसी तरह हमारे पास अभी आई के अंदर हमारे पास है ब्रांड, क्योंकि लूप चला हुआ है, ब्रांड के अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यू है ना, की के अगेंस्ट वो प्रिंट होगी, वो फोर्ड हमारे पास वो उसके साथ प्रिंट हो रही है। फिर सेकंड टाइम लूप चला है, फिर मॉडल आ गया हमारे पास आई, आई के प्रिंट कराया हमने मॉडल। फिर हमने डिक्शनरी के अंदर पास किया है कि ये मॉडल जो है, मॉडल के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी है हमें वो प्रिंट कर दो, क्योंकि इस टाइम आई के अंदर दूसरी दफा जब लूप चला है आई के अंदर मॉडल है, तो मॉडल के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास मस्टैंग प्रिंट हो गई है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को नहीं है, हम आगे चल सकते हैं। अच्छा सर, मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं कि ये जो हमारे पास फॉर लूप होते हैं, ये जो अटरेटेबल होती है ना हमारे पास डेटा टाइप्स, जैसे डिक्शनरी है, तो फॉर लूप हमेशा उसके ऊपर ही अप्लाई होगा कि जो अटरेटेबल हो, जिनको हम अटरेट कर सके, ट्राइवर्स कर सके। तो डिक्शनरी में हमारे पास काफ़ी एलिमेंट्स हैं, ये जो कीज एंड वैल्यूज हैं। तो इस वजह से हम आई को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आई हमारे पास एक वेरिएबल है, और डिक यहाँ पे एक आइटरेटेबल डेटा टाइप्स है जो कि डिक्शनरी है। तो वन बाय वन हम उनको गेट कर रहे हैं आई के थ्रू, जैसा आपने बताया है। तो फॉर लूप हमेशा उनके ऊपर अप्लाई होगा जिनके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हो, जैसे टपल हो गया, स्ट्रिंग्स और डिक्शनरी। तो ये फॉर लूप ऐसे वर्क करेगा। जी ऑफ कोर्स, हम फोर लूप यूज ही वहाँ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज हैं, लाइक हमारे पास फोर बिल्ट इन डेटा टाइप्स या पाइथन की, इन चारों में लूप यूज होते हैं हमारे पास, लिस्ट टपल डिक्शनरी स्ट्रिंग्स, इन सब में लूप यूज होते हैं। बाकी हम लूप जब डीपली पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा देख लेंगे कि लूप और कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। जी ऐसे ही है। हम्म। अच्छा, अगर हमने चेक करना हो कि कोई की इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती है, कोई बता सकता है मैं क्या लिखूं कि वो चेक हो जाए? सर वो इन मेथड जो है, मेंबरशिप ऑपरेटर। जी बिल्कुल। लेट्स हम चेक करते हैं मॉडल इसके अंदर है कि नहीं है, क्या प्रिंट होगा?
ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मौजूद है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो जी, फॉल्स। ये इसके अंदर मौजूद है तो ये इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर हम इसकी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, अब ये तो इसके अंदर मौजूद नहीं है ना, अब ये इसे हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ये फॉल्स रिटर्न कर, ठीक है। और अगर ये मौजूद है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, तो ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। सर कीज को भी इसी तरह चेक कर सकते हैं हम? कीज का? जी जी। ये कीज ही चेक कर रहे हैं हम। सर वैल्यू। वैल्यू, एक मिनट। आई थिंक वैल्यू के लिए कोई ऐसा है नहीं, मेरे ख्याल से मैंने यूज़ किया नहीं है कभी। मे भी हो, वो मैं आपको दोबारा चेक करके बता दूंगा, देख के। सही है। सही है सर। सर वैसे डायरेक्ट लिख के नाम लिख के नहीं आएगा सर, वो फिर क्या आएगा? फोर्ड, डायरेक्टली? अगर फोर्ड लिखें, डायरेक्ट फोर्ड लिखकर, तो फिर चेक करें सर? नहीं, वो जस्ट कीज के लिए ही चेक करता है, वैल्यूज के लिए चेक नहीं कर रहा। लेकिन मे भी अगर कोई तरीका हुआ तो मैं अच्छा। आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया वैल्यूज के लिए। चलिए सही है सर। अच्छा, वो तो हमने देख लिया ना कि डिक्शनरी के आइटम्स को हम चेंज कैसे करते हैं। एक हमारे पास अपडेट का मेथड है, उसको भी थोड़ा सा हम चलें देख लेते हैं। ये भी वैसे ही है, एक तो हम वैल्यू असाइन कर रहे थे डायरेक्ट, और वो की हमारे पास और वैल्यूज ऐड हो रही थी। ये हमारे पास डॉट अपडेट का मेथड है, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है कि हमारे पास ये एक और की ऐड कर देगा। पहले हमारे पास ईयर के नाम से थी, एक ईयर टू के नाम से, और हमारे पास एक न्यू डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। हम इसको अगर प्रिंट करके देखना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ईयर टू और की ऐड हो गई है, और ये अपडेट की जस्ट एक मेथड है। वैसे हम डायरेक्ट एक्सेस कर, डायरेक्ट वैल्यू दे के भी हम कर सकते हैं। एक की दें हम ब्रैकेट्स में, जैसे हमने ऊपर किया था, और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू पास कर दें, तो उससे भी कर सकते हैं। और ये अपडेट की एक कमांड कह लें आप इसको, या मेथड कह लें, तो इससे भी हम कर सकते हैं। हमने जब की पास की है ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर उसकी वैल्यू पास कर दी है, तो वो अपडेट हो गई है हमारी डिक्शनरी। अब नीचे हमने प्रिंट करवाई है, तो वो अपडेट हो गया हमारे पास। इसी तरह हम कोई भी न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, अगर हमने कुछ रिमूव करना हो तो वो कैसे करेंगे? ये था हमारे पास रिमूव करने के लिए। अब क्या चीज़ रिमूव होगी और क्या प्रिंट होगा? सर मॉडल रिमूव होगा और मस्टंग हमें आ जाएगी वैल्यू। नहीं। मॉडल वाली की पूरी रिमूव हो इसमें जाएगी? जी, हमारे पास मॉडल का पूरा पेयर रिमूव हो जाएगा, की भी और वैल्यू भी। और हमारे पास दूसरी जो कीज है हमारे पास और वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। अगर ये तो हम एक की पास कर रहे हैं ना, तब हमारे पास उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है या की है वो रिमूव हो रही है। सर अगर इसमें कुछ भी ना पास करें, इंडेक्स ना पास करें, तो ये लास्ट एलिमेंट को करेगा? उसके लिए लास्ट हमें की कर उसके लिए हमें करना पड़ेगा, पॉप आइटम के नाम से एक मेथड है। सही। वो, तो ये जो हमने बनाया है,
अब ये काम करेगा कि इसमें से कुछ भी उठा के रिमूव कर देगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, लिस्ट में पढ़ा था आई थिंक, पॉप वाला। अगर हम पॉप के अंदर एक इंडेक्स पास कर रहे थे तो वो इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो रिमूव कर रहा था। अगर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे थे तो अपनी मर्जी से वो रिमूव कर रहा था। तो इसमें अभी ये कुछ भी अपनी मर्जी से रिमूव कर देगा। अब उसने क्या रिमूव किया है, कलर लास्ट वाला, वो रिमूव कर दिया है उसने। या मेरे ख्याल से ये करता ही लास्ट वाला है। एक मिनट हम चेक कर लेते जी। माजिद आपका हैंड रेज है। सर आप ये कर रहे हैं, मुझे ऊपर वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और एक मिनट बस, जस्ट हम ये कर लें फिर हम करते हैं। जी सर। अच्छा, इसको हम चेक कर लेते हैं कि लास्ट वाला रिमूव कर दे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास पॉप का जो मेथड था ना, ये ऊपर वाला जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक की हम दे रहे थे, वो की और वैल्यू दोनों रिमूव कर रहा था। लेकिन पॉप आइटम जो है वो हमारे पास लास्ट वाली जो हमारे पास की वैल्यू का पेयर होगा ना, वो रिमूव कर देगा। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा माजिद, आप क्या कह रहे थे? अच्छा सर, ये जो ऊपर आपने डेक डॉट अपडेट में ईयर 2 लिखा हुआ है ना जी सर। सर, तो मतलब डिक्शनरी जो है वो तो कीज जो है वो यूनिक भी इसकी हो सकती है। मतलब अगर आप यहाँ पे ईयर 2 नहीं सिर्फ ईयर भी कर दे तो आई थिंक इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जरा जरा 2 हटा दें। जी सर, एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो अपडेट हो जाएगा हमारे पास, इसी ईयर को इग्नोर कर देगा और हमारे पास एक न्यू ईयर आ जाएगा। लाइक ये। सर इसको प्रिंट कर दे फिर। जी प्रिंट करवाया मैंने, हमारे पास वो इग्नोर हो गया है, और ये जो लेटेस्ट हमने अपडेट किया था वो हमारे पास आ गया है। वो जस्ट मैंने अच्छा सर, आपकी मतलब जी जी। अगर एक ही कीज क्यों से मतलब मुख्तलिफ वो हो सकते हैं ना, वैल्यूज हो सकती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे ब्रांड है फोर्ड, तो दूसरा भी आप ब्रांड का यहाँ पे एक और ऐड कर ले तो मतलब की तो यूनिक हो सकती है ना। की तो हमेशा यूनिक ही होंगी, वैल्यूज सेम हो सकती हैं लेकिन की सेम नहीं हो सकती। की दो सेम नहीं हो सकती। जी, दो कीज कभी भी सेम नहीं हो सकती। ये देखे ना, हमारे पास ये सेम थी, ऊपर वाला अच्छा ईयर था, सर, आप ये फिर भी। इस तरह कर लेना। जी जी। अच्छा, यहाँ पे ईयर के नीचे दूसरा ईयर लेके और 160 ये ऊपर है। इसके नीचे। जी हाँ, स्पेस दें सर। हाँ, ईयर देखें अब और यहाँ पे वैल्यू 1965 इस तरह कर। हाँ, कोई भी वैल्यू ठीक है सर, इसको प्रिंट करें सर। अब भी हमारे पास ये होगा सर कि जो हमने लेटेस्ट अपडेट की हुई है ना, वही हमारे पास प्रिंट होगी ट्वेंटी नहीं ट्वेंटी सर, मैं उसका नहीं कह रहा ना, ये इसको आप कमेंट कर रही है। जी इसको कमेंट कर। जी जी, इसको कमेंट कर लो सर। हाँ, आप प्रिंट करो इसको सर। अब हमारे पास ये जो हमने लेटेस्ट अपडेट की है 2965, ये प्रिंट होगी। सर देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल में अच्छा सही है। ठीक जी। है, ठीक है। अब क्लियर हो गया? ठीक है सर, क्लियर। ओके। अच्छा, हमारे पास एक डेल का कीवर्ड है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार डेल का कीवर्ड करवाया है लिस्ट के अंदर। तो आप लोग मुझे बताएं, जो पहले बता चुके हैं उनके अलावा कोई मुझे बताए कि डेल का कीवर्ड क्या करेगा। जी पूरी मैम आपके। डिक्शनरी रिमूव कर दें। अच्छा, प्रिंट में क्या प्रिंट होगा हमारे पास? सर एरर देगा। जी बिल्कुल एरर देगा हमारे पास, क्योंकि हमने पूरी डिक्शनरी ही डिलीट कर दी है। इसलिए हमें इसने हमें एरर दिया कि नेम डिक नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास कोई डिक्शनरी है ही नहीं। अच्छा, इसके अगेंस्ट हमारे पास एक और मेथड था, वो क्या था? सर क्लियर का। जी क्लियर का था। क्लियर, अब क्लियर क्या करेगा हमारे पास, ये एक इसके अंदर जो भी कीज वैल्यूज हैं उनको रिमूव कर देगा, लेकिन हमारे पास डिक्शनरी एक एम्प्टी डिक्शनरी होगी, वो एरर नहीं देगा। ये देखिए, एक यस एम्प्टी सर। एम्प्टी डिक्शनरी हमारे पास प्रिंट हो रही है। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा। अच्छा, हमने किसी डिक्शनरी को
कॉपी करना हो, तो लाइक हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक, ये हमारे पास ऊपर डिक्शनरी है हमारे पास, लाइक हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने एक नया वेरिएबल बनाया डिक टू के नाम से और इसको इक्वल कर दिया डिक के, तो हमारे पास के डिक्शनरी के अंदर जो भी कुछ था वो हमारे पास इसके अंदर आ जाए। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास एक कॉपी का मेथड यूज होता है, वो हम यूज करते हैं। अब हमने ये मेथड यूज किया ना, तब हमारे पास वो डिक्शनरी, जो भी हमारे पास ये डिक्शनरी थी, ये इस नए वेरिएबल के अंदर कॉपी हो गई है। अब इसके अंदर भी डिक्शनरी आ गई, अगर हम ये यूज ना करते फिर भी हो रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से डायरेक्ट असाइन से भी हो जाता है शायद, मुझे लगा था एरर आएगा। डायरेक्ट भी हमने असाइन कर दिया है तो वो हमारे पास डिक्शनरी पूरी इसके अंदर कॉपी हो गई है और प्रिंट हो गई है। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं ना, मोस्टली वो कॉपी का मेथड यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो भी डिक्शनरी है ना, उसकी जो भी कीज वैल्यूज़ हैं वो कॉपी हो गए हमारे पास इस डिक्शनरी के अंदर आ जाएं। अगर हमने किसी कोई एक नई डिक्शनरी बनानी हो और प्रीवियस डिक्शनरी की जो भी कीज वैल्यूज़ पेयर हैं वो हमने एक नई डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम कॉपी यूज़ करते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिक्शनरी को टू टाइम प्रिंट कर हो सकती है? इसको डिक्शनरी को टू टाइम प्रिंट कर दिया जाए, तो ऐसा है भी फंक्शन के साथ? इसी डिक्शनरी को हाँ जी। हम टू टाइम प्रिंट लिख के तो कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम ही है। चलिए हम कोशिश करते हैं, बाकी अगर रह गया तो थोड़ा सा हम कल देख लेंगे। हमारे पास है ये लास्ट ही बस। अच्छा, ये हमारे पास एक नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम हमारे पास है नहीं, हम कल भी देखेंगे इसको। कि हमारे पास डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरीज कैसे बनाई जाती हैं। अब हमारे पास एक डिक्शनरी थी, ये उसकी की थी। अब की के अगेंस्ट हमने एक और डिक्शनरी बना दी। पहले तो हम जस्ट वैल्यूज ले रहे थे ना, अब हमने उसके अगेंस्ट एक डिक्शनरी बना दी है। अगर हम यहाँ पे इस की को कॉल करें तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? हमारे पास ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट होगी जो हमने नेस्टेड डिक्शनरी बनाई है ये। अगर हमने जस्ट उसकी कोई एक वैल्यू देखनी नेस्टेड डिक्शनरी, अब हमारे हमारे पास ये की थी, फिर हमारे पास एक नेस्टेड डिक्शनरी थी। अब डिक्शनरी के अंदर ये हमारे पास अगेन एक की है और ये भी एक की है। हम इस की अगेंस्ट वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो हम अगेन ब्रैकेट्स एक्सक्यूज मी सर, की। क्लास का टाइम अभी। चलें ठीक है, हम इंशाल्लाह कल देखेंगे बाकी जो रह गया है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।